What's good you guys? Welcome back to the Maitra Khatri show. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू मोर वर्क। ये आपके साथ ये होता है कि आप बोल रहे हो कि मेरे को काम है, लेकिन आप वो प्रोकास्टिनेट ही करते जा रहे हो कि हाँ है, करेंगे करेंगे करेंगे, फिर वो होता जाता है प्रोकास्टिनेट करना। अल्टीमेटली आप बहुत लेट काम करते हो या फिर शायद कुछ इम्पोर्टेंट काम भूल भी जाते हो टाइम पे करने का, और आपका एक्सक्यूज़ होता है कि टाइम नहीं मिलता मुझे। ठीक है, ये मेरी एक बहुत बड़ी थी प्रॉब्लम एक टाइम पे, कि कुछ भी होता था ना, मैं बोलता मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत सारा काम करता हूँ। तो इसका सोल्यूशन मेरे को लेट रियलाइज हुआ। अगर मेरा बुक्स वाला एपिसोड आपने सुना होगा ना, तो आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लाइफ हमें सिखा देती है, लेकिन वो चीज़ें आप बुक से भी सीख सकते हो, क्योंकि वो किसी और ने भी उसकी लाइफ में सीखी और उसने बुक में लिख दी है। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉलेज मतलब ऑब्वियसली ऐसा है, लेकिन नॉलेज आपको बहुत सारी जगहों से मिलती है। बुक्स कौन लिखता है? इंसान लिखते हैं, ठीक है। उनकी नॉलेज वो रिटर्न लिखते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। लेकिन एक बात जो मैं शायद भूल गया था वो टाइम पे, कि हम डायरेक्ट इंसान से भी तो सीख सकते हैं। तो ये तब के बाद में मैं एक काम आई थिंक मुझे बोला गया था घर में करने के लिए, और मैं नहीं करता था, और फिर मैं एक्सक्यूज़ देता था मेरे पास टाइम नहीं है। तो तब मेरे चाचू ने मुझे बोला था कि जो बंदा काम करता है ना, वो सारे काम कर लेता है, और जो बंदा टाइम पास करता रहता है या फिर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाता। तब मैंने ऑब्वियसली सुन के अनसुना कर दिया था, मेरे को वो याद भी नहीं थी बात, और ना मुझे उसका मीनिंग समझ में आया था। लेकिन फिर जब मैं काम एक्चुअली करने लगा ना, जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, तब मैं जो लेवल का काम करता था, मैं बुक्स भी पढ़ लेता था, मैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे एक्टिव रहता था, एक्टिवली अच्छे बंदों को, गैरी वी को, डिजिटल प्रतीक का कंटेंट कंज्यूम करता था, खुद का कंटेंट क्रिएट करता था, फिर पॉडकास्ट भी सुनता था, साथ में साथ कॉलेज की भी स्टडीज़ चालू थी। इतना सब मैं एक साथ करता था, और दूसरा अगर कुछ आ जाए ना बीच में तो वो भी कर लेता था। और फिर मुझे अचानक से रियलाइज हुआ, ओ वेट, जब मैं फ्री रहता हूँ तब मैं इतना काम नहीं करता, लेकिन अभी कॉलेज चालू है तो कॉलेज के साथ इतना सब मेरा काम हो रहा है। भाई ये कैसे हो रहा है? तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये कैसे होता है। जब आप काम करते हो ना, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि भाई मैंने एक काम कर लिया, आपको प्राउड फील होता है, आपको हैप्पीनेस फील होता है। उससे आपको मोटिवेशन मिलती है और काम करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ इतनी सटल होती है कि आप रियलाइज़ नहीं करते हो। ठीक है, मैंने खुद ने नहीं की थी रियलाइज़ फर्स्ट टाइम पे, मैंने भी लेट रियलाइज़ किया था। मैं आपको बात बताऊँ, मेरे लाइफ में ना एक ऐसा फेस आया था जहाँ पे मेरे को रातों की नींद उड़ गई थी, क्वाइट लिटरली रातों की नींद उड़ गई थी। मेरे को रात में नींद नहीं आती थी, बिकॉज मैं दिन में पूरा कुछ काम नहीं करता था। तो मैं थक ज़रूर जाता था, कॉलेज जाता था या फिर ए टू से कोई भी एक्टिविटी करता था, मैं थक ज़रूर जाता था, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं सोचता रहता था मैंने पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं किया। ऐसा एक फेज़ है, तब मेरा बहुत मगज ख़राब हो गया था। फिर मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। तो मैं ये भी आपको सोल्यूशन देता हूँ कि अगर आपको कॉन्शियसली पता है कि आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको काम करना चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप स्टार्ट कैसे करते हो। ये ऐसा मैंने किया था और मेरे लिए वर्क करा है तरीका, तो आई होप आपके लिए भी वर्क करेगा। जस्ट ट्राई देना। ठीक है, आपका जो भी काम हो ना, सबसे पहले तो शांत माइंड करके बैठो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, नहा लो, मेडिटेशन कर लो 5-10 मिनट, और फिर शांत माइंड से पूरा एक शीट पेपर ऑफ शीट पे या फिर फ़ोन पे सारे टास्क लिख लो, और उसको प्रायोरिटी वाइज रख दो कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी करके। और फिर धीरे धीरे सिंगल टास्क एट अ टाइम, अगर 10 टास्क है ना आपके लिस्ट में, तो पहला वाला कर रहे हो ना, तो बाकी के 9 की चिंता मत करो। ठीक है, भूल जाओ, ऐसा करो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा करो, ऐसा सोचो माइंड में, और सिर्फ पहले टास्क पे फोकस करो और उसको कंप्लीट करो। और आई विल सजेस्ट कि आप ये बुक में या फिर पेपर पे करो, टू डू लिस्ट बनाओ अपनी, मतलब टास्क हो जाए तो उसको स्ट्राइक ऑफ करो, और फिर रात को सोने से पहले ना उसको देखो लिस्ट को, सुबह लिस्ट बनाओ, या तो फिर अगली रात को ही लिस्ट बना लो, तो आपके सुबह उठते ही आपके सब माइंड में आपका एजेंडा क्लियर हो कि मुझे आज के दिन में ये काम करना है।
तो आपकी मॉर्निंग ही प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि आपका माइंड क्लियर है आपको क्या काम करना है। ठीक है, तो फिर रात को जब आपने कर लिया, फिर रात को जाके वो लिस्ट को देखो। आप जब देखोगे ना कि मैंने ये काम कर लिया, मैंने इतना काम तो सब कर लिया, तो आपको अंदर से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। ठीक है, आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, खुशी मिलेगी कि मैंने ये इतना काम था, मैंने सब कंप्लीट कर दिया। फिर आपको और काम करने की इच्छा होगी। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, कि आप जितना कंटिन्यूस वर्क करोगे ना, उतना ज़्यादा वर्क करोगे, और फिर तब आप एक्सक्यूज़ भी नहीं दोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। कि जब एक बार कोई फ्लो में आ जाता है ना, तब वो फिर सारी चीज़ें करने लगता है, तब फिर टाइम उतना मैटर नहीं करता उसको, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रहा है, तो कंटिन्यूस काम करता रहेगा। यप, आई गेस आज के लिए बस इतना ही एपिसोड था। ये तो और छोटा बना है, मैंने लास्ट एपिसोड एटलीस्ट 10-12 मिनट के थे, लेकिन नो प्रॉब्लम, एपिसोड्स बनाते रहेंगे डेली कंटिन्यूस। तो आप मुझे बताना कि आप टू डू लिस्ट बनाते हो क्या नहीं, और नहीं बनाते हो तो एक बार बना के ट्राई करना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और फिर मुझे बताना। इंस्टाग्राम पे maitra.khatri, लिंक्डइन पे मैत्रा खत्री, एंड यस, पॉडकास्ट को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आती है पॉडकास्ट की। तो जब लाइक अगर आपने करके रखा है या फिर फॉलो करके रखा है, तो जैसे स्पॉटिफाई खोलोगे तो आपको आगे मोस्ट प्रोबेबली दिख जाएगा, अगर दूसरे बड़े पॉडकास्ट नहीं है तो। और इसीलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, क्योंकि मैं उस पर ना रेगुलरली अपडेट्स देता रहता हूँ, जैसे नया एपिसोड आता है तो आपका एपिसोड मिस नहीं होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।